कैसे हैं प्यारे विद्यार्थियों? आशा करते हैं ठीक ठाक होंगे। आइए आज हम लोग देखते हैं कक्षा 12 में जो फिजिक्स चल रहा है हम लोगों का, जो सीरीज चल रहा है उसमें देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में और वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। और ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालेंगे द्विध्रुव के कारण, ये क्या होता है परीक्षा की दृष्टि से क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग करें। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में से दोनों में से कोई न कोई एक ड्राइवेशन हर साल क्या होता है पूछा जाता है ना। तो चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग अक्षीय स्थिति में कैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे निरक्षीय स्थिति में कैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो इसमें पहला क्या होता है, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए इसमें क्या करोगे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो इसका फिगर होता है, फिगर को थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। मान लेते हैं कोई वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ मान लीजिए ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है। इसका जो चार्ज है कितना है, माइनस क्यू है। इसका जो चार्ज है कितना है, प्लस क्यू है। देखिए इसमें क्या होता है, जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसके दोनों सिरों का जो आवेश होता है वो बराबर होता है और विपरीत होता है, विपरीत तरह के ये आवेश होते हैं। द्विध्रुव की लंबाई हम लोग मान लेते हैं L, द्विध्रुव की लंबाई कितना ले लेते हैं, 2L ले लेते हैं। तो मान लीजिए इसका मध्य बिंदु इसका ये है, इधर की लंबाई L होगी, इधर की लंबाई कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। यहाँ पे इसके मध्य बिंदु O से, मान लीजिए ये O है, मध्य बिंदु O से हम लोग मान लेते हैं इसके अक्ष पर कोई बिंदु क्या है, P है। इसके अक्ष पर कोई बिंदु है P पे क्या करना, हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा, R। हम लोग मध्य बिंदु से इसके R दूरी पे कोई बिंदु P मान लेते हैं, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालना है। अब जो प्लस होगा, प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा, प्लस के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होता है। तो ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र एक किधर हो जाएगा, E1 हो जाएगा। और देखो जो प्लस क्यू है P के ज्यादा करीब है, इसलिए E1 क्या होगा, बड़ा होगा। और माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र इधर को होगा, माइनस क्यू क्या है, P से ज्यादा दूर पे है, इसलिए इसका परिमाण क्या होगा, कुछ छोटा होगा। इस तरह से हो जाता है ना। ये दोनों आवेशों का जो वैद्युत क्षेत्र होगा विपरीत दिशा में होगा, ध्यान रखेंगे इसको, वैद्युत क्षेत्र विपरीत दिशाओं में आ जाएगा। यहां से जो डिस्टेंस होगा कितना है, R है, इसलिए यहां से कितना डिस्टेंस हो जाएगा इसका, इस सिरे से कितना डिस्टेंस इसका हो जाएगा, इस सिरे से इसका डिस्टेंस हो जाएगा, पूरा R है, R में से हम लोग क्या करेंगे, L को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा R माइनस L। यहां से इस सिरे से हो जाएगा और इस सिरे से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये देखो पूरा R है और ये क्या है, L है, ये हो जाएगा R प्लस कितना हो जाएगा, L। ये डिस्टेंस हो जाएगा R प्लस L हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करना रहेगा, हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना रहेगा। तो पहले क्या करेंगे, फिगर के बारे में हम लोग लिखेंगे कि माना क्या है, एक द्विध्रुव है जिसका एक सिरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, धन, जिसके एक सिरे पर धन क्यू आवेश है, दूसरे सिरे पर क्या है, माइनस क्यू आवेश है। इसकी जो लंबाई है, द्विध्रुव की जो लंबाई है वो कितनी है, द्विध्रुव की लंबाई 2L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से इसके अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु क्या है, R दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है। P पर प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो E1 है, बाहर की तरफ हो जाएगा। और माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा E2 होगा, वो किधर होगा, अंदर की तरफ होगा। E1 का परिमाण क्या होगा, बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, P के अधिक करीब है। माइनस क्यू के कारण जो यहाँ पे परिमाण होगा, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा, क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस यहाँ से क्या है, अधिक है। अब देखो इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, चित्रानुसार लिखते चलेंगे। देखो इसका ड्राइवेशन बहुत ही आसान है, खाली बस कंसंट्रेट होकर के आप देखो, उसके बाद 2 बार 3 बार घर पे कर लेना।
तो क्या हो जाएगा, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, प्लस क्यू के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। मान लीजिए पूरा जो वैद्युत क्षेत्र है के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है, माना द्विध्रुव के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है, परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया, परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है, माध्यम में रखा है। जबकि परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए प्लस क्यू के कारण पी पर क्षेत्र, इसलिए प्लस क्यू के कारण क्षेत्र E1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा, क्योंकि परावैद्युत माध्यम हम लोग क्या किए हैं, माने हैं, परावैद्युत माध्यम मान के चल रहे हैं। तो Q अपान कितना हो जाएगा, Q अपान हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा। R स्क्वायर माने क्या हो जाएगा, यहां से जो डिस्टेंस इसका होगा, ये वाला डिस्टेंस लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा R माइनस एल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, R माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आया। E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर। माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा Q अपान कितना हो जाएगा, यहां से डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, देखो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा R प्लस एल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये इसका डायरेक्शन किधर है, E1 उस साइड में बाहर की तरफ है, इसका डायरेक्शन किधर है, इस साइड में है E2, तो दोनों विपरीत दिशा में हैं, इसलिए P पर नेट वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, नेट वैद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा, हम लोग बड़े वाले में से क्या करेंगे, छोटे वाले को घटा देंगे, E1 माइनस क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा, E बराबर। अब देखो एक चीज देखेंगे यहाँ पे कि जो E का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, बड़े वाले वेक्टर की दिशा में होता है, तो बड़ा वाला ये है, यानी E का भी डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर होगा ना, इधर हो जाएगा। तो E बराबर कितना हो जाएगा, इतना मान रख देते हैं। E1 का मान कितना है, E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान कितना हो जाएगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस E2 का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान कितना हो जाएगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ R प्लस एल है ना, तो R प्लस एल का होल स्क्वायर बराबर, हम लोग क्या करेंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के को हम लोग क्या किए, कॉमन ले लिए, बचेगा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहां हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, तो R प्लस एल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस इसका यहां हो जाएगा R माइनस एल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर अपान, इन दोनों का हो जाएगा, दोनों स्क्वायर हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R माइनस एल इंटू R प्लस एल, ये पूरे का हम लोग क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर, दोनों स्क्वायर थे ना, इतना हो जाएगा बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहां पे हो जाएगा, तोड़ देंगे इसको, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, यहां हो जाएगा माइनस हो जाएगा R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस वहां पे है माइनस इसका जाएगा, तो माइनस L स्क्वायर, फिर माइनस 2RL होगा, तो माइनस ये भी है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2RL अपान हो जाएगा A माइनस बी A प्लस बी, तो हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा।
यहाँ काट दीजिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा आपका, तो बचा कितना, 2RL, 2RL ये हो जाएगा 4RL हो जाएगा, ये हो जाएगा 4RL क्यू अपान हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और इंटू आर स्क्वायर माइनस क्या बचा, एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये चीज हो जाएगा बराबर, इसको हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के को यहीं रहने देते हैं, और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 2 निकाल लेते हैं तो 4 को 2 गुणे 2 लिखेंगे, 2QL एक साथ लिख देते हैं, इसको लिख देंगे 2 इंटू 2QL हो जाएगा, और बचा क्या, R अपान हो जाएगा आर स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। 2QL क्या होता है, P होता है, देखिए 2QL क्या होता है, P होता है ना, P होता है, तो बराबर इसको हम लोग क्या करेंगे, बराबर इसको लिख सकते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, देखिएगा थोड़ा सा, इसको मिटा रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1 ई का मान हम लोग निकाल रहे हैं ना, ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2 और 2QL बराबर क्या होता है, P होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, 2P अपान, और यहाँ पे एक चीज और ले लेते हैं, यदि R का मान क्या हो, यदि R ग्रेटर क्या हो L, माने R क्या हो, बहुत बड़ा हो, यानी जो दूरी लिया गया था वो द्विध्रुव की लंबाई की तुलना में क्या हो, बहुत बड़ा हो, तो क्या हो जाएगा, R को हम लोग छोड़ सकते हैं, R को छोड़ा जा सकता है, इसलिए यहां हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल की जगह हम लोग कितना रख देंगे, 0, एल लगभग हम लोग क्या ले लेंगे, लगभग 0 ले लेंगे ना, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा 2p अपान हो जाएगा r पावर 4 हो जाए, 2pr होगा नहीं, 2pr, देखो r भी था यहाँ पे, अपान कितना हो जाएगा, r पे पावर कितना हो जाएगा 4, एक r कट जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ हो जाएगा 2p अपान कितना हो जाएगा r क्यूब, इस तरह से क्या हो जाएगा, ये अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगा ना, तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगा, तो इसको क्या करें आप देखें, देखने के बाद क्या करें, खुद से ड्राइव करें, फिर हम लोग देखते हैं, इसको नोट करें, उसके बाद हम लोग देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, किसी वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में, तो इसको थोड़ा सा क्या करें, नोट करें। आइए द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखते हैं, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाला जाएगा ना, इसके लिए भी क्या करेंगे, हम लोग फिगर को पहले ड्रा करेंगे, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालेंगे, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालेंगे निरक्षीय स्थिति में, देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, द्विध्रुव को ड्रा करेंगे, इसका थोड़ा फिगर देख के रखिएगा आप लोग, ये द्विध्रुव को हम लोग ड्रा कर रहे हैं, एक द्विध्रुव है, ये थोड़ा फिगर हम बड़ा बना रहे हैं जिससे आपको स्पष्ट हो फिगर, देखिए ये द्विध्रुव है, द्विध्रुव की लंबाई हम लोग कितना ले लेंगे, 2L ले लेंगे, यानी कि हम लोग ऐसे मान लेते हैं, इसका ये मध्य बिंदु है, यहां से इसको L ले लेते हैं, इधर क्या ले लेते हैं, L इधर भी ले लेते हैं, L ले लेते हैं, इसके निरक्ष रेखा इसका यही होगा, निरक्ष रेखा इसका यही होगा, फिगर थोड़ा बढ़िया इसका ड्रा करिएगा, ये निरक्ष रेखा हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, निरक्ष रेखा पर कोई बिंदु है P,
निरक्ष रेखा पर कोई बिंदु है, यहाँ पे P है। P पे हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यहां से क्या करते हैं, देखो यह क्या हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा। P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा, देखिए प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा किधर को होगा, ये हो जाएगा, इसको हम लोग डॉटेड लाइन बना देंगे। प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो इसके क्या होगा, इसी लाइन के थ्रू हो जाएगा, बाहर की तरफ हो जाएगा, ये हो जाएगा बाहर की तरफ, E1 हो जाएगा ना, ये E1 हो जाएगा। प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र, देखो जब ये माइनस चार्ज है तो जो वैद्युत क्षेत्र होता है माइनस चार्ज के कारण माइनस की तरफ होगा, जो वैद्युत क्षेत्र होगा ये ऋण जो माइनस चार्ज होगा उसकी तरफ वैद्युत क्षेत्र होगा, यहाँ पे ये वैद्युत क्षेत्र माइनस की तरफ हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा आपका, E2 हो जाएगा। ये बात समझ में आया। उसके बाद ये वाला एंगल हम लोग ले लेते हैं थीटा, एंगल थीटा लेंगे तो क्या करते हैं, E1 और E2 को हम लोग क्या करेंगे, वियोजित करेंगे, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज भागों में क्या करेंगे, इनको वियोजित कर देंगे। अब इनका वियोजन देखो कैसे होगा, हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे देखो यहां से क्या करेंगे, इसको जब वियोजित करेंगे इसको, तो एक लाइन इधर खींच देंगे, ये क्षैतिज डायरेक्शन का वियोजन हो जाएगा, और ये एक लाइन इधर का होगा। देखो E1 को हम लोग वियोजित कर रहे हैं, ये कोण थीटा है तो ये कोण कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ना, ये भी कोण थीटा होगा। तो E1 का ऊर्ध्वाधर दिशा में, देखो थीटा से सटा हुआ भाग जो होता है, ध्यान रखेंगे जो ये वेक्टर में पढ़ाया गया है आपको, थीटा से सटा हुआ भाग क्या होता है, ये E1 cos थीटा हो जाएगा, E1 cos थीटा होगा, ध्यान रखिएगा। और इसके जो परपेंडिकुलर भाग होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 sin थीटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर में जो वियोजित भाग हो जाएगा E1 sin थीटा हो जाएगा। इसी तरह से क्या करते हैं, इसको हम लोग वियोजित करते हैं, इसको वियोजित करते हैं। अब इसका वियोजन देखो कैसे हम लोग निकालेंगे, ये कोण थीटा है, ये भी कोण थीटा होगा, ये कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा आपका हो जाएगा ना। तो जब ये थीटा हो जाएगा, देखो ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि इसके मध्य रेखा पर हैं तो इनके सामने के एंगल बराबर होंगे, तो ये थीटा थीटा हो जाएगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो E2 इसका जो वियोजित भाग इधर का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इधर का वियोजित भाग, इधर का वियोजित भाग हम क्या कैसे दिखा दें इसको, यहीं पे दिखा देना, देखो इसका वियोजित भाग, इसका वियोजित भाग इधर को होगा, ऐसे देखो इधर का कितना हो जाएगा, E2 है तो E2 का थीटा से सटा हुआ भाग कितना हो जाएगा, किसी का भी वेक्टर का थीटा से सटा हुआ भाग कितना होता है, वो कास में जाता है, ये हो जाएगा E2 कास थीटा हो जाएगा ना, E2 कास थीटा होगा। इधर का देखो E2 का इधर का वियोजित भाग हो जाएगा E2 कास थीटा, देखिए ये कौन है आपका, ये जो है E2 है ना आपका, E2 है, E2 है। तो इधर का जो वियोजित भाग होगा E2 का, इधर का वियोजित भाग हो जाएगा E2 कास थीटा हो जाएगा ना, कास थीटा, E2 कास थीटा हो जाएगा। तो E2 का जो वियोजित भाग नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ इसका वियोजित भाग कितना हो जाएगा, नीचे की तरफ इसका वियोजित भाग हो जाएगा, इधर का वियोजित भाग हो जाएगा E2 sin थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा E2 sin थीटा हो जाएगा। देखिए फिगर ही समझना है, इसका मेन फिगर ही सबसे मेन इसका क्या है, फिगर ही है, मेन फिगर इसका होता है, फिगर समझ गए तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी ना। तो ये हो जाएगा इस तरह से। अब जो E1 sin थीटा ऊपर है, E2 sin थीटा क्या है, नीचे है। E1 का मान जो हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस आपका होगा, ये डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं R, ये डिस्टेंस R हो जाएगा। ये P है तो इसको A बिंदु मान लेते हैं, इसको B बिंदु मान लेते हैं। फिगर समझ में आपके आना चाहिए ना, फिगर अगर समझ में आया तो सब कुछ आपका बेहतर होगा। तो चलो देखो, ये जो नीले वाला भाग है ये E2 का वियोजन है, जो लाल वाला भाग है वो E1 का वियोजन है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो E1 बराबर कितना हो जाएगा, E1 का जो मान निकालेंगे यहां से, इसका डिस्टेंस या E2 का मान जो निकालेंगे,
E1 बराबर क्या हो जाएगा, ये भी हम लोग क्या करेंगे, फिगर के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। इसमें माना क्या है, ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए सिरे का चार्ज कितना, माइनस क्यू, बी सिरे का चार्ज कितना, प्लस क्यू है। द्विध्रुव की लंबाई कितना है, 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पे हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 है और प्लस क्यू से क्या है, बाहर की तरफ है। माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 है। देखो ये E2 है। E2 जो है जो E2 की दिशा है वो माइनस क्यू की तरफ है। यहाँ प्लस क्यू से बाहर की तरफ है और माइनस क्यू की तरफ है। इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है AP बराबर कितना है, BP है। यहाँ क्या है, यहाँ AP बराबर कितना है, BP है। क्यों है, क्योंकि इस रेखा के क्या है, ये मध्य बिंदु पर स्थित है, मध्य रेखा पर स्थित है। ये जो P बिंदु है द्विध्रुव के मध्य रेखा पर स्थित है, इसलिए AP बराबर कितना हो जाएगा, BP। तो हम लोग निकाल देते हैं। अब देखो E1 sin थीटा, E1 का मान कितना हो जाएगा, E1 बराबर हो जाएगा, या E बराबर कितना हो जाएगा, E1 बराबर E2, दोनों देखो क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर कितना हो जाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना होगा K। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, Q अपान कितना हो जाएगा, जो ये डिस्टेंस है ना AP, इसको बराबर पूरे को हम लोग कितना मान लेते हैं, X। ये कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। तो देखो E1 ये भी x हो जाएगा पूरा, और ये भी कितना हो जाएगा, x। तो E1 बराबर E2 और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपान कितना हो जाएगा, x²। अब देखो एक चीज यहाँ पे देखेंगे, ये डिस्टेंस हम लोग कितना मान लिए हैं, x। जो E1 sin थीटा है, E2 sin थीटा है, बराबर है, दोनों बराबर हैं और विपरीत दिशा में। वो ऊपर है, ये कहाँ है, नीचे की तरफ है। इसलिए एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे ना, खत्म कर देंगे, क्योंकि दोनों का परिमाण क्या है, बराबर है और दिशाएं क्या है, विपरीत हैं। तो एक दूसरे का ये विनाश कर देंगे। बचेगा जो P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा, किसके कारण होगा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा कारण होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों क्या है, एक दिशा में है। जब दो सदिश राशियां एक दिशा में होती है तो क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। चित्रानुसार क्या हो जाएगा, चित्रानुसार P पर वैद्युत क्षेत्र, चित्रानुसार P पर कुल वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, कुल वैद्युत क्षेत्र। देखो ये आपको भाषा में लिखना पड़ेगा कि E1 sin थीटा, E2 sin थीटा बराबर हैं और विपरीत हैं, इसलिए क्या करते हैं, एक दूसरे का विनाश कर देते हैं, एक दूसरे को निष्फल कर देते हैं। जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा, E1 cos थीटा था, E2 cos थीटा के कारण होगा। दोनों संदिश होने के कारण क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जुड़ करके परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान देंगे। तो चित्रानुसार P पर कुल वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा, E बराबर E1 प्लस कितना हो जाएगा, E2। देखिए दोनों क्या है, समदिश हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो E1 का मान कितना हो जाएगा, देखो E बराबर खाई निकालो यहाँ पे, लेकिन चलो ठीक है नहीं। तो E बराबर कितना हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस कितना हो जाएगा, E2 cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करें, cos थीटा को हम लोग क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं। cos थीटा जब यहाँ बाहर हो जाएगा, बचेगा E1 प्लस कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। दोनों ये बराबर हैं, जब बराबर हैं, चूंकि E1 बराबर E2 है, चूंकि E1 बराबर क्या है, E2, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इसको, इसलिए कितना हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 2E1। देखो ये क्या हो गया, E1 बाय E2 होगा, तो E2 जगह E1 जब रख देंगे तो E1 2E1, और उसके बाद क्या बचेगा, cos थीटा बराबर 2E1 cos थीटा का मान कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होता है। देखो थीटा ये है, तो आधार ये हो जाएगा, कर्ण कौन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ना। तो कर्ण हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार कितना हो जाएगा, L बटे कर्ण कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण, तो ये x हो जाएगा बराबर E1 का मान रखिए, E1 का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2 को इसके साथ कर दो, E1 का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पे Q अपान क्या होता है, एक्स स्क्वायर होगा, तो Q अपान एक्स स्क्वायर, Q तो यहाँ 2 भी है तो 2QL अपान हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू क्या है, एक्स पहले से है, तो बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL। 2QL को हम लोग लिख सकते हैं P अपान कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, P अपान एक्स क्यूब, E बराबर इतना हो जाएगा ना। देखो ये निरक्षीय स्थिति में निकला, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है। निरक्षीय स्थिति में खाली फिगर थोड़ा सा आपको ध्यान देना, फिगर ही मेन इसमें है, फिगर अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया होगा। और उसके बाद क्या होता है, निरक्षीय स्थिति में इतना निकलता है और अक्षीय स्थिति में कितना निकलता है, E बराबर निकला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान P 2P अपान कितना निकला था, 2P अपान आर क्यूब। आर माने अगर वहां भी डिस्टेंस हम लोग कितना लें, एक्स लें, तो एक्स क्यूब हो जाएगा, 2P अपान कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। इसको बराबर लिख सकते हैं 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे हो जाएगा P अपान कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब। तो देखो ये निरक्षीय स्थिति में है, यानी वैद्युत क्षेत्र अक्षीय स्थिति में जो होता है वो निरक्षीय स्थिति का क्या होता है, दूना होता है, यानी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अधिक होती है, उतनी ही दूरी पे। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो चलो ठीक है, तो ये निकला आपका ना। देखो अगर ये डिस्टेंस अगर हम लोग क्या किए थे, आर लिए होते तो यहाँ पे आपका क्या आ जाता, आर क्यूब आ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को, एक्स अथवा आर में कोई डिफरेंस नहीं होता, जो डिस्टेंस आप यहाँ मानेंगे वो डिस्टेंस आपको वहां दिखेगा। आप इसको एक्स माने होते और इसको क्या किए होते, आर मान लिए होते, तो वहां पे आपको क्या आ जाता, आर क्यूब आ जाता। तो आपका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुआ। तो 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए, 2 क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट हुए थे। इन क्वेश्चंस को आप क्या करिएगा, देखते रहिएगा, देख करके खुद से क्या करिएगा, सॉल्व करते रहिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में 2 क्वेश्चन और 2 और लॉन्ग क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक इनको क्या करें, आप तैयार करें और खुद से क्या करें, रिवाइज करें, कुछ क्वेश्चन स्वयं से लगावा और इधर उधर से बुक जो है बुक से भी क्वेश्चन को लगाते रहें आप, तब आप परफेक्ट बनेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।